ओम भर्गो स्वतस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वावदेव सवितुर्वरेण्यं पराशुद्धं तन्यासु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं पुनश्चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भागवताशिनी। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति गायत यो लोकत्रयमाविश्य विभक्तिरे ईश्वर। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमशम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी को सदैव सुखी और सुबोधित बनावे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तम पुरुष अन्य है, क्षर और अक्षर पुरुष से परे उत्तम पुरुष है। उसको परमात्मा ऐसा कहते हैं। आत्मा का कारण होने के नाते, आत्मा का स्रोत होने के नाते, आत्मा से परे होने के नाते उसे परमात्मा ऐसा कहा जाता है। और वह परमात्मा अविनाशी अव्यय है और वह तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के इनका धारण करता है और इनका अनुशासन करता है, इसलिए उसे ईश्वर भी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इसलिए क्षर से तो अतीत
अक्षर से उत्तम, अक्षर से अतीत नहीं, क्षर से अतीत है, अक्षर से उत्तम है। उत्तम माने ऊपर, क्षर से तो परे है और अक्षर से उत्तम है, ऊपर। और इसलिए लोके वेदे च, लोक और वेद में, लोक माने स्मृति में, वेद माने श्रुति में, श्रुति और स्मृति में उसे पुरुषोत्तम नाम से वर्णन किया गया है। प्रथितः पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम से वो प्रसिद्ध है। अब वो पुरुषोत्तम कौन है? अतोस्मि, मैं, भगवान ने कहा मैं हूं। पुरुषोत्तम और कोई दूसरा नहीं है। जिस पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं वह पुरुषोत्तम मैं हूं। अतो अस्मि लोके वेदे च पुरुषोत्तम, इसलिए मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं क्षर से तो अतीत हूं और अक्षर से उत्तम हूं। इसके विषय में एक और सिद्धांत कहा गया है गीता के सिद्धांत अनुसार। क्षर माने प्रकृति, अक्षर माने विशुद्ध चेतन, विशुद्ध चेतन। तो जहां पर विशुद्ध चेतन है वो अक्षर है, अक्षरम ब्रह्म परम, और जो प्रकृति है वो अक्षर है। और जहां इन दोनों का सामंजस्य है, दोनों जहां एक हैं, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। प्रकृति से युक्त जो पुरुष है वो पुरुषोत्तम है। केवल जो पुरुष है, ये पुरुष शब्द का अर्थ है, आप लोग याद रखना, पुरुष माने चेतन। ये टेक्निकल वर्ड है फिलोसफी का। पुरुष, पुरुष माने आदमी नहीं, या पुरुष माने कोई दूसरा नहीं, पुरुष माने चेतन। ये टेक्निकल शब्द है फिलोसफी का। और इसको पुरुष क्यों कहते हैं? पूर्णम करोति इति पुरुष, अनेना पूर्णम भवति, जिसके द्वारा ये सारा जगत पूर्ण होता है। जैसे शरीर बन गई ना, शरीर सुंदर बन गई, तो शरीर में यदि आत्मा न रहे तो वह पूर्ण है। तो आत्मा के प्रवेश से ही वो शरीर पूर्ण होता है। इसलिए तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। इसके विषय में उपनिषदों में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं कि परमात्मा के द्वारा ही ये जीवन पूर्ण होता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। तो चेतन से ही पूर्ण होता है। अच्छा, दुनिया में जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ की सत्ता किसके नाते है? चेतन के नाते। उसका मूल्य किसके नाते है? चेतन के नाते। अरब खरवलो द्रव्य हो, उदय अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। सारी दुनिया पर किसी व्यक्ति का राज हो, किसी को कहा जाए भाई सारी दुनिया तुम्हें राज दे दूंगा, लेकिन तू अपना प्राण हमें दे दे, तो क्या करेगा? प्राण देकर के दुनिया का राज लेकर। तो दुनिया का जो भी पदार्थ है इस सृष्टि का, उसकी कीमत किससे है? चेतन से। चेतन ही प्रत्येक पदार्थ को पूर्ण बनाता है, मूल्यवान बनाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा चेतन जो है अंक के समान है, और सारी सृष्टि जो है ये शून्य के समान है। सृष्टि के सारे पदार्थ कैसे? जीरो का जीरो, नथिंग एल्स। जैसे नंबर के बिना जीरो इज जीरो, उसी रूप से चेतन के बिना ये सारा का सारा विश्व जीरो, हैज नो मीनिंग, नो मीनिंग एंड नो वैल्यू टू। इतना इसका न कोई मूल्य है और न इसका कोई अर्थ है। इसलिए सारे विश्व को पूर्ण कौन बनाता है? चेतन। इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द का अर्थ भी है पूरी शेते थी पुरुष, उसका एक दूसरा अर्थ भी है, जो पूरी विश्राम करे वो पुरुष कहा जाता है। लेकिन उपनिषदों में पुरुष शब्द की व्याख्या अनेन पूर्णम, जिसके द्वारा ये सारा कुछ पूर्ण होता है, उसे पुरुष कहते हैं। ये व्याख्या की गई। ये व्याख्या ज्यादा उपयोगी है
और यही व्याख्या यानी महत्वपूर्ण है। तो पुरुष माने चेतन, तो केवल चेतन जो है वो तो पुरुष है, और केवल प्रकृति जो है वो क्षर है, प्रधान है। जब वही पुरुष प्रकृति युक्त हो जाता है तब वो पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये बात समझ रहे? कोई व्यक्ति जब श्री युक्त होता है, श्री युक्त, तब उसकी महिमा होती है। श्री रहित किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है। कहते हैं श्रीमान, श्रीमान माने क्या? श्रीहीन व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं दुनिया में, और व्यक्तिहीन श्री का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति श्रीमान हो जाता है, श्री से युक्त हो जाता है, तब वो श्रेष्ठ बन जाता है, उसको श्रेष्ठ कहते हैं। अनंत आत्माएं इस स्पेस में रह रही हैं, उनको कोई नहीं जानता, और प्रकृति का सारा ढेर लगा हुआ, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो आत्मा प्रकृति से युक्त हो जाएगा और इस शरीर से युक्त होकर के इस संसार में आएगा, तो लोग उसको समझेंगे कि हाँ ये कोई तत्व है। तो जब पुरुष प्रकृति से युक्त हो जाता है वह चेतन, तो उसकी संज्ञा पुरुषोत्तम हो जाती है, वह पुरुषोत्तम है। अकेली प्रकृति क्षर है और अकेला पुरुष अक्षर है, अकेला जड़ क्षर है, अकेला चेतन अक्षर है, और जब अक्षर क्षर से युक्त होता है तो उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। ये एक फिलॉसफी, ये भी एक सिद्धांत है, इसको भी अपने दिमाग में आप लोग रखिए। तो भगवान जो है वो पुरुषोत्तम है। भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूं, इसलिए मैं क्षर से तो उत्तम हूं, परे हूं, और अक्षर से भी उत्तम हूं। इसलिए केवल चेतन की अपेक्षा शरीरधारी चेतन उत्तम है। ये तो आप लोग जानते हो ना। शरीरहीन चेतन को प्रेत कहते हैं, प्रेत, और शरीर युक्त चेतन को शिव कहते हैं। इतना इसका मत हो जाता है। तो ये जो अवस्था है ये पुरुषोत्तम की, वो है प्रकृति से युक्त होने वाला, प्रकृति का स्वामी, प्रकृति का अधिपति, तब वो पुरुषोत्तम होता है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि लोक और वेद में मुझे लोग पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम, क्योंकि मैं प्रकृति का अधिपति हूं, प्रकृति का संचालक हूं, उसका नियंता हूं, उसका स्वामी हूं, इसलिए मुझे लोग पुरुषोत्तम कहते हैं। यहां पर भगवान ने बात बताई, यो मामेव अशमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। अब यो माम एवं असमूढ़, यो असमूढ़ एवं माम पुरुषोत्तम जानाति। जो असमूढ़ माने मोह मुक्त, जो मोह मुक्त व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, यानी प्रकृति और पुरुष युक्त समग्र रूप में जान जाता है। ये पुरुषोत्तम जो है ये समग्र रूप है। केवल चेतन जो है, पुरुष जो है पार्शियल रूप है, केवल प्रकृति जो है पार्शियल रूप है, आंशिक रूप है, और समग्र रूप है पुरुषोत्तम, प्रकृति पुरुष दोनों से युक्त परमात्मा। वो जो परमात्मा है जिससे प्रकृति और पुरुष दोनों प्रकट होते हैं, जो दोनों से युक्त है, ऐसे परमात्मा को जो लोग जान जाते हैं उनको कहते हैं असमूढ़। असमूढ़ माने मोह मुक्त, सम्मूढ़ माने मोहयुक्त। नमामि दुष्कृतो नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वो मूढ़ है, और जो सुकृति है वो असमूढ़ है। इसमें भी असमूढ़ बताया। इससे पहले के श्लोक में, इससे पहले के यानी इन तीनों श्लोकों के पहले भगवान ने ये भी बात बताई कि गच्छन्ति मूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अभ्यंतर। तो अमूढ़ा शब्द का प्रयोग किया है। अमूढ़ा माने मोह मुक्त, मोह मुक्त ही नहीं बल्कि माया मुक्त। असमूढ़ माने माया मुक्त। मोह मुक्त और माया मुक्त में अंतर है।
मोह मुक्त में और माया मुक्त में अंतर है। मोह मुक्त व्यक्ति अपने आप हो जाता है ज्ञान के प्रकाश में, माया मुक्त होता है परमात्मा की कृपा से। क्या अंतर दोनों में, फिर समझ लो। मोह मुक्त होने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए और माया मुक्त होने के लिए परमेश्वर की कृपा चाहिए। परमेश्वर कृपा के बिना कोई माया मुक्त नहीं हो सकता, मोह मुक्त हो सकता है। ज्ञान के उदय से मोह नष्ट हो जाता है, लेकिन माया नष्ट नहीं होती। माया क्या है? मोह का कारण है, जिससे मोह उत्पन्न होता है। मोह के कारण का नाम माया है। यह सब माया कर परिवारा, तुलसीदास जी लिखते हैं। रामायण में बड़ी लंबी लिस्ट गिनाई उन्होंने। रामायण में तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचर्य गोसाई, मोह न अंध कीन कहीं कहीं, कहीं जग काम न चावन जेही, तृष्णा कहीं न कीन बोराहा, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, सुतपित लोक ईषणा तेनी, कहीं कर मत इनकित मलिनी। बहुत लंबी लिस्ट गिनाई है। श्रीमद वक्रन कीन कहीं, प्रभुता बधिर न काहे, मृगलोचन के नयन सर कोस लाग न जाए, गुणकृत सन्निपात नहीं कहीं, कौन मान मत जो निभेही, जोबन ज्वर कहीं नहीं बलकावा, ममता कहीं कर जस नसावा, मत्सर काहे कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डुलावा, चिंता सापिन काहे न खाया, को जान व्यापी माया। आखिर में उन्होंने कहा ये सब माया कर परिवार। ये वो किसका बच्चा है? माया। माया का बड़ा पुत्र, माया का बड़ा पुत्र है मोह। तो मोह का नाश तो ज्ञान से होता है। जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल। तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक जो है वो मोह को जीत लेता है, लेकिन माया को नहीं जीत पाता। ना ना ना, भगवान ने कहा कि माया से नहीं, मोह से तो तुम अपने प्रयत्न से तर जाओगे, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंतिते, जो मेरी शरण में आता है वही माया से तरता है, सब माया से नहीं तरते। एक दिन मैंने शायद माया और मोह का अंतर बताया, आप लोगों को याद होगा, जो मैंने एक दृष्टांत के द्वारा आप लोगों को समझाया था कि पहले जब नगर होते थे, किला होते थे, आजकल भी ऐसे देख लो। आजकल का बड़ा सुंदर उदाहरण है, आप यदि कनाडा से बाहर जाना चाहें तो बाहर कहां जाना चाहे, किसी शहर में जाना चाहे, कनाडा के अंदर घूमना चाहे तो आपको सरकार से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे जहां घूमना। लेकिन कनाडा से यदि बाहर जाना चाहते हैं तो आपको सरकार से इजाजत लेनी ही पड़ेगी, और इजाजत के रूप में चाहे आपके पास पासपोर्ट जो होता है क्या है, दैट इज ए सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट, यू कैन क्रॉस दिस कंट्री आर नॉट, वो आपके पास होनी चाहिए। बिना सरकार के इजाजत के आप कनाडा से बाहर नहीं जा सकते, और घर से बाहर जा सकते हैं। घर से बाहर जाने में कौन रोकेगा आपको? तो जैसे अपने घर से बाहर जाना एक काम है और कनाडा से बाहर जाना अलग काम है, इसी रूप से मोह से मुक्त होना अपने घर से बाहर जाना है, और माया से मुक्त होना कनाडा से बाहर जाना है, बस नहीं। तो जैसे मोह से मुक्त होने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी मेहनत करनी है, वो किसी से मदद की जरूरत नहीं, ज्ञान के द्वारा मोह से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने घर से बाहर जाएं तो किसी की जरूरत नहीं है, जा सकते अपनी इच्छा से कबाड़ खोलिए बाहर चले जाइए। लेकिन यदि देश से बाहर जाना है तो सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी, बिना सरकार की कृपा के आप बाहर देश से नहीं जा सकते। इसी रूप से यदि आप माया के जाल से, ये माया का जाल है, ये संसार माया का जाल है, माया का परिणाम है, यह सब माया कर परिवार। यदि माया से मुक्त होना चाहते हैं आप, तब तो भगवान की शरण लेनी होगी, वो आपके बूते की बात नहीं, क्योंकि माया आपकी नहीं है, आपकी दासी नहीं हो, आपकी गुलाम नहीं हो, वो आपके बस में नहीं है, वो तो परमेश्वर की माया है। इसीलिए भगवान ने समझाया गीता के 7वें अध्याय में, देवी हेसा गुणमयी मम्माया दुरत्य, ये मेरी माया है, इसलिए बड़ी दुष्कर है। का इससे मुक्त हुआ जा सकता है कैसे? कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, जो मेरी शरण में आ जाए वही इस माया से मुक्त हो सकता है।
दूसरा नहीं हो सकता। ये भगवान का कथन है। अब यहां पर भगवान बता रहे यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम हूं ऐसा जो जानता है वो असम्मूढ़ है, माया मुक्त है। तो जानता है माया मुक्त, जान करके हो जाता है? बोले नहीं नहीं, सर्वविद भजती मां सर्वभावेन भारत, वो अपने आप सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है, क्योंकि सर्वविद, वह सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञो सर्वविद भवति। श्रुति कहती है कि ब्रह्म को जान लेने पर, परमात्मा को जान लेने पर यह साधक जो है यह सर्वविद सर्वज्ञो भवति, वह सर्व का जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है। वही बात भगवान यहां कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम को जान लिया, जो मुझे पुरुषोत्तम जान लिया, वो सर्वविद हो जाता है। सर्वविद माने सर्व, सब कुछ जान। उपनिषद में कथा है, लेकिन मैंने और बताया था आपको, गुरु के पास शिष्य जाता है तो प्रार्थना करता है, तो कस्मिन् विज्ञाने सर्वम विज्ञातम भवति। हे गुरुदेव, वह कौन ऐसा तत्व है जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? उसको जान ले तो सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो गुरु ने बताया कि वह ब्रह्म है। ब्रह्म को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। कहा कैसे हो जाता है? तो वहां पर गुरु ने एक उदाहरण दिया। गुरु ने मिट्टी के अनेक बर्तनों को दिखाते हुए कहा कि यदि तुम एक एक बर्तन को जानना चाहोगे तो कभी नहीं जान पाओगे। यदि तुम मिट्टी को जान लो तो सारे बर्तनों की आकृति प्रकृति के परे जो कारण है उसको जान सकते हो। तुम सारे बर्तन उसी से बने। जैसे एक वैज्ञानिक किसी पदार्थगत तत्व का अनुसंधान करने के लिए उसका एक बिट, एक टुकड़ा, एक अंश ले लेता है और उसको अपनी लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करता है और वो उस पदार्थ का तत्व घोषित कर देता है। तो सारे पदार्थ को तो नहीं उसने डाला, उसमें एक अंश लिया जरा सा, तो जरा सा ज्ञान हो जाने से सारे का ज्ञान हो गया। तो जैसे जरा सा के ज्ञान से सारे का ज्ञान हो जाता है, ऐसे गुरु कहता है कि यदि तुम तत्व को जान लोगे तो सबका ज्ञान हो जाएगा। यही बात अन्य उपनिषद में भी कही गई, जहां यह प्रश्न किया गया कि हमें वो विद्या बताइए जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। कहा वो तो ब्रह्म विद्या है। यदि ब्रह्म विद्या का बोध हो जाए, ब्रह्म विद्या की उपलब्धि हो जाए, तो ब्रह्म विद्या का बोध होने से सब कुछ जाना जाता है, क्योंकि सब उसी में इंक्लूडेड है, सब उसी में तिरोहित है, सब उसी के आश्रित है। ब्रह्म को जानने वाला सबको जान जाता है। तो पुरुषोत्तम ही ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? जिसमें प्रकृति और पुरुष दोनों निहित है। अब देखिए, प्रकृति को कहते हैं फीमेल अथवा शी, स्त्री नारी, और पुरुष को कहते हैं पुरुष मेल। लेकिन ब्रह्म जो है वह न तो सी है न तो ही है। संस्कृत में ब्रह्म की संज्ञा ईट है, तत् ब्रह्म। सब्रह्म नहीं होता, तत् ब्रह्म होता है। ब्रह्म को तत् कहते हैं, वो शी और सह और सा नहीं कहते। क्यों? कि वह न तो स्त्री है न पुरुष है, न स्त्री न पुमानेश न चैवाम नपुंसक। कहा तो नपुंसक है क्या? बोले ना, नपुंसक भी नहीं है। न स्त्री न पुमानेश, ऐसा न स्त्री न पुमान न च एव नपुंसक। कहा तो फिर है क्या? कहा यदि शरीरम मा दत्ते तेन तेन प्रयुज्यते। कहा जिस प्रकार का शरीर धारण कर लेता वैसे हो जाता है। जिस प्रकार का शरीर धारण करे वैसे हो जाता है। स्त्री का शरीर धारण किया तो स्त्री कहने लगे लोग, पुरुष का शरीर धारण किया तो पुरुष कहने लगे लोग, नपुंसक के शरीर में चला गया नपुंसक कहने लगे लोग, मनुष्य के शरीर में आया तो मनुष्य संज्ञा हो गई, पशु के शरीर में चला गया तो पशु संज्ञा हो गई। इसकी अपनी कोई संज्ञा नहीं है। नाम से परे है, रूप से परे है। और जिस प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेता वही उसका नाम रूप हो जाता है, वही उसका नाम पड़ जाता है।
नाम रूप इसकी आकृति के अधीन है, यह स्वयं नाम रूप से परे है, आपकी भी आत्मा नाम रूप से परे। एक व्यक्ति ने अपने पुनर्जन्म की घटना बताई, तो बताया कि मैं मरने के बाद गऊ का बच्चा बना, हाँ? और पहले मरने के बाद मैं प्रेत बना, प्रेत बनकर के एक पीपल के पेड़ पर रहा, उसके बाद में कुछ दिनों बाद में गऊ का बच्चा बना, और बच्चा मर गया तो मैं इस शरीर में आया, ये बन गया। तो अब उसका कौन सा रूप माना जाए सही? वो पहले ब्राह्मण का लड़का था, फिर प्रेत बना, फिर गऊ का बच्चा बना, फिर जाट का लड़का बना। वो क्या माना जाए भाई? उसे कौन सी बात सही है? जब एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि रविदास ब्राह्मण कुमार थे और बाद में जाकर चमार के घर पैदा हुए और जन्म से सिद्ध हुए, गुरु कृपा थी उनके ऊपर और निष्ठा थी, जन्म से सिद्ध हुए वो। जब मीरा ने जाकर उनको गुरु बनाया, मीरा महाराणा सांगा की पुत्रवधू थी, भारत के सूर्य कहे जाते थे, हिंदुआन सूर्य। राणा परिवार को उपाधि मिली थी महाराजा बापरावल को, हिंदुआन सूर्य। तो हिंदुआन सूर्य के घर की बहू एक चमार को जाकर के अपना गुरु बना ले, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो काशी के जितने पंडित थे, विद्वान ब्राह्मणों के हल्ला हो गया कि महाराणा सांगा की पुत्रवधू और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने एक चमार को अपना गुरु बना लिया। बड़ा हल्ला हुआ इस विषय में, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर बहुत से पंडित पहुंच गए उसके पास, रविदास के, भाई तू कैसे दीक्षा दे दी? तो कहता कि मेरे पास जो आएगा उसको मैं दूंगा, मेरे पास जो है मेरे गुरु का दिया हुआ, कैसे वो क्या होता है? और तुम्हें अभिमान किस बात पर है? कहा तुम चमार होकर के एक राजघर के स्त्री को दीक्षा कैसे दे सकता है? तो उसने कहा कि तुम कैसे समझते हो कि मैं चमार हूं? तुम्हें कैसे पता कि मैं चमार हूं? तुम चमार नहीं हो क्या? कहता तुम्हारे ब्राह्मणत्व में और हमारे चमारत्व में क्या भेद है, हमें बताओ तो। कहा हम यज्ञोपवीतधारी हैं, हमारा प्रतिबंध हुआ है। तो उसने, रविदास ने बताते हैं, यहां अपने शरीर को यहां से फाड़ा और फाड़ करके यहां से जनेऊ निकाली और कहा ये देख ले। कहा तुम्हारी जनेऊ ऊपर है, हमारी जनेऊ अंदर है, इतना अंतर है। अब जितने थे सब उसके सामने नतमस्तक हो गए। तो ये संस्कार कहते, पूर्व जन्म के संस्कार, जनेऊ के उसके यहां चिन्ह बने हुए थे, तो ये पूर्व जन्म का संस्कार था उसके। तो मेरे कहने के प्राय कि आत्मा की न कोई जाति है और आत्मा का न कोई स्वरूप है और न इसका कोई नाम है, नाम रूप से रहित है, जाति से रहित है। जितनी उपाधियां हैं इस मृतलोक की, सब इस आत्मा के साथ नहीं घटित होती। ये तो सबसे परे है, इसलिए उसको किसी जाति का नहीं कह सकते और किसी नाम से नहीं पुकार सकते। नाम अनेक, अनाम निरंजन, वह अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है और सारे नाम उसी के हैं। जितने नाम दुनिया में है सब परमात्मा के हैं, जितने रूप दुनिया में है सब परमात्मा के हैं। सब नाम तेरे माय हैं, सब रूप तेरे माय हैं, आनंद सचित रूप है, तेरे सिवा कछु नाई है। ये जो ब्रह्म विद्या का संदेश है, ये बिल्कुल यथार्थ है, ये बिल्कुल विज्ञान पर प्रतिष्ठित है, लॉजिक पर